शहर पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश जो सिर्फ सड़कों को नहीं भिगोती, बल्कि इंसानों के भीतर छुपी गंदगी को भी बाहर ले आती है। इसी शहर में एक अनुभवी पुलिस अफसर है जो रिटायर्ड होने वाला है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और अब वह इस शहर से दूर जाना चाहता है। लेकिन अपने आखिरी दिनों में उसे एक ऐसा केस मिलता है जो शुरू से ही गलत महसूस होता है। एक मोटा आदमी अपनी ही रसोई में मरा पड़ा है। उसके चारों ओर खाना फैला हुआ है, उसका पेट फट चुका है और दीवार पर खून से लिखा है एक शब्द, अति भोजन। और यहीं से साफ हो जाता है कि यह हत्या नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है। इससे पहले कि पुलिस इस संदेश को पूरी तरह समझ पाए, दूसरी जगह एक अमीर वकील की लाश मिलती है। उसकी जेब से पैसे गिर रहे हैं और दीवार पर लिखा है लालच। अब अनुभवी अफसर समझ जाता है कि कोई इंसान खुद को जज मान चुका है और वह कानून से ऊपर बैठकर इंसानों के पापों का हिसाब कर रहा है। उसी केस में एक युवा पुलिस अफसर भी जुड़ता है, तेज, गुस्सैल और दुनिया को काले सफेद में देखने वाला। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक किलर है जिसे पकड़ना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह किलर पुलिस से नहीं, इंसानी स्वभाव से खेल रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, अगली लाश मिलती है और उस लाश के आसपास लिखा होता है आलस्य। एक आदमी जिसे सालों तक जिंदा रखा गया ताकि वह खुद अपनी हालत देखता रहे। फिर आता है काम वासना, जहां एक आम इंसान को जबरदस्ती पाप करवाकर मौत तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर आता है घमंड, यहाँ एक औरत को अपना चेहरा खोकर जीने या फिर मरने का विकल्प दिया जाता है और वह अपने घमंड में मरना चुनती है। हर केस के साथ शहर में डर बढ़ता जाता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि किलर कहीं भाग नहीं रहा, वह कहीं छुप नहीं रहा। वह शांति से इंतजार कर रहा है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अंत वही तय करेगा। और फिर वह खुद पुलिस स्टेशन में आकर आत्मसमर्पण कर देता है, खून से सना हुआ, शांत, बिना पछतावे के, और कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, दो पाप अभी बाकी हैं और अगर उन्हें पूरा देखना है तो पुलिस को उसके साथ चलना होगा। और वह दोनों पुलिस अफसरों को शहर से बहुत दूर एक सुनसान खुले मैदान में ले जाता है, जहां न कोई भीड़ है न कोई गवाह, क्योंकि जो होने वाला है वह बाहर नहीं बल्कि इंसानों के भीतर होने वाला है। तभी एक वैन आती है और उसमें छोटा सा डिब्बा होता है। अनुभवी पुलिस अफसर को जैसे ही शक होता है, वह डिब्बा खोलने से मना कर देता है, लेकिन युवा अफसर के सामने सच्चाई रख दी जाती है कि उस डिब्बे में उसकी पत्नी का सिर है और वह गर्भवती थी। और यहीं से किलर अपनी असली योजना खोलता है। वह बताता है कि वह उस अफसर की सामान्य खुशहाल जिंदगी से जलता था, उसकी पत्नी से, उसके अजन्मे बच्चे से, और यही उसकी ईर्ष्या थी। यह छठा पाप था जिसे वह खुद बन चुका था। अब सातवां पाप बचा था, क्रोध। और यह किलर नहीं बल्कि पुलिस अफसर को पूरा करना था, क्योंकि इतना बड़ा दर्द इंसान से उसकी सोच छीन लेता है। अनुभवी अफसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सा सोच से तेज होता है। ट्रिगर दबता है, गोली चलती है और उसी पल सातों पाप पूरे हो जाते हैं। यहीं यह कहानी साफ कर देती है कि गुस्सा आना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन जब गुस्सा इंसान से सोच छीन ले, उसे किसी और की योजना का हिस्सा बना दे और उससे वही करवा दे जो वह नहीं करना चाहता था, तब वही गुस्सा पाप बन जाता है। किलर मर जाता है लेकिन हारता नहीं, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया होता है कि इंसान अपने पापों से बच नहीं सकता, चाहे वह आम आदमी हो या कानून का रक्षक। और बारिश अब भी गिर रही होती है, क्योंकि इस शहर में गुनाह खत्म नहीं होते, बस चेहरे बदलते हैं। और अंत में यह समझना जरूरी है कि ये सात पाप इस कहानी की कल्पना नहीं है। इन्हें सदियों से ईसाई धर्मशास्त्र में घातक पाप माना गया है, लेकिन इस फिल्म में इन्हें धर्म की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की विकृत लेकिन तर्कपूर्ण सोच के लिए दिखाया गया है। यहाँ किलर खुद को भगवान नहीं मानता, वह खुद को सिर्फ एक आईना मानता है जो समाज को उसका असली चेहरा दिखा रहा है। इस कहानी के अनुसार अति भोजन, लालच, आलस, काम वासना और घमंड वे पाप हैं जिन्हें इंसान रोजमर्रा की आदत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन आखिरी दो पाप सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि वे किसी अपराधी से नहीं बल्कि खुद किलर और एक ईमानदार पुलिस अफसर से पूरे होते हैं।
ईर्ष्या वह खुद बनता है और क्रोध वह कानून के रक्षक से करवाता है, ताकि यह साबित किया जा सके कि हालात का दबाव पड़ते ही सही और गलत की सारी दीवारें गिर जाती हैं। यही वह वजह है कि इस कहानी का अंत डरावना है, क्योंकि यहाँ बुराई जीतकर भागती नहीं बल्कि साबित होकर मरती है। और सवाल यह नहीं रह जाता कि किलर सही था या फिर गलत। सवाल यह बन जाता है कि अगर वही हालात हमारे सामने होते, वही दर्द हमें दिया जाता, तो क्या हम सच में खुद को रोक पाते, या फिर हम भी किसी और की लिखी हुई कहानी का आखिरी पन्ना बन जाते। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही शानदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।